गरीब ब्राह्मण की किस्मत। एक नगर में एक राजा भीमचंद्र राज किया करते थे। मंत्री जी, हमें नगर का दौरा किए हुए काफी दिन गुजर गए। मुझे लगता है हमें आज नगर जाकर एक दौरा जरूर करना चाहिए। जी महाराज, जैसा आप कहें। सुबह के समय मंत्री और महाराजा आम वेशभूषा धारण किए महल से निकले। वो पहले बाजार में घूमे, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। वहाँ उनको एक मंदिर नजर आया। कृष्ण भगवान का मंदिर। मंत्री और महाराज ने उनके आगे माथा टेक हाथ जोड़े, और जब वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनको एक एक कोनों पर दो ब्राह्मण बैठे हुए नजर आए। सुबह से बैठे हुए कितना समय हो गया, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ये ब्राह्मण होना तो एक गुनाह लगता है। तभी उसके जवाब में दूसरा ब्राह्मण बोला, भैया, जब भगवान ने हमें ब्राह्मण जाति में पैदा किया है तो जाहिर है वो यही चाहते हैं कि हम यही काम करें। मैं तो इस काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उनकी बातें सुनकर महाराज ना जाने किस सोच में डूब गए। महल आकर उन्होंने मंत्री से कहा, वो सगे भाई दिख रहे थे। दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन एक बिल्कुल शांत और संतुष्ट दिख रहा था और दूसरा बहुत ही दुखी। हाँ महाराज, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ना जाने हमें क्यों लगता है हमें उन दोनों को ठीक से जानना चाहिए। रात के समय महाराज मंत्री के साथ उन दोनों के घर के लिए निकल गए। पहले वो बड़े भाई सुनील के घर पर गए और खिड़की से जाकर देखने लगे। बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ शाम के समय ग्राहक आ गया, वरना मैंने तो सोचा था आज भूखा ही मरना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी आपका ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आओ, अब जरा छोटे के घर होकर आते हैं। छोटा भाई सुधीर भी इस समय अपनी बीवी के साथ खाना खाने ही बैठा था। शुक्र है भगवान का, उसने आज भी हमें खाना दे दिया। आज भी वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। जी आप सही कहते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। देखा मंत्री जी, इनके घर को देखकर लगता है कि खाने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी महाराज, दोनों की जीवन शैली एक ही है, लेकिन एक असंतुष्ट है, दूसरा संतुष्ट। लेकिन इन दोनों में से कौन लालची है, ये जानने के लिए हम इनकी एक परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज, जैसा आप उचित समझे। महाराज ने मंत्री को ना जाने क्या समझाया। अगली शाम जब सुनील अपने घर को जा रहा था तो उसको रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। अरे, ये क्या है? उसने करीब जाकर देखा तो जमीन पर सोने की 5 अशर्फियां पड़ी हुई थी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आज तो दिवाली मन गई। सुनील ने झट से वो अशर्फियां उठा ली और अपने घर पर पहुंचा। देखो लक्ष्मी, आज तो घर में लक्ष्मी आई है। उसकी बीवी ने जैसे ही सिक्कों को देखा तो वो खुशी से झूम उठी। अरे अरे अरे, वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। वहीं सुधीर को भी रास्ते में 5 अशर्फियां मिली थी। वो उन्हें लेकर घर पहुंचा। माधवी देखो, मुझे आज रास्ते में अशर्फियां पड़ी मिली है। हे भगवान, ये तो सोने की अशर्फियां हैं। इस तरफ मंत्री साधारण कपड़ों में सुनील के घर पहुंचा। मेरी मदद करो, कृपया करके मेरी मदद कर दो। अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? कौन है आप? मैं एक गम का सताया गरीब आदमी हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में मकान मालिक ने हमें घर से भी निकाल दिया है। न मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए धन है, न ही मकान मालिक को किराया देने के लिए। इस पर सुनील गरज कर बोला, भाई, तुम अपनी परेशानी मुझे बताकर कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे हो। मैं तो खुद एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आया? इस पर मंत्री मुंह लटकाते हुए बोला, ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और उसी समय महाराज भी साधारण वेश में सुधीर के घर पहुँचे। मदद करो भाई, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर सुधीर ने दरवाजे की तरफ देखा तो महाराज चेहरे पर परेशानी के भाव लिए सामने खड़े थे। अरे आप कौन है भाई, क्या मदद चाहिए आपको? अब महाराज ने भी वही बात बताई जो कि मंत्री ने सुनील को बताई थी, जिसे सुनकर सुधीर परेशान हो उठा। उसने वो 5 अशर्फियां महाराज के हाथ पर रख दी और बोला, जाओ, तुम इन सोने के सिक्कों से अपनी पत्नी का इलाज कराओ, मकान मालिक को किराया दे दो और जो बचे उससे अपने घर में राशन भर लेना। तुम कितने दयालु हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
बाहर राजा और मंत्री एक दूसरे से मिले। महाराज, बड़ा भाई सुनील तो बहुत ही क्रूर और लालची है। उसके पास अशर्फियां थीं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की, जबकि मैं कितना परेशान होकर पहुंचा था। दोनों भाइयों में इतना फर्क? आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसके छोटे भाई सुधीर ने मुझे 5 अशर्फियां दे डाली, एक भी अपने पास नहीं रखी, जबकि उसके घर में भी बहुत परेशानी है। महाराज और मंत्री अब वापस महल पहुंचे। अगले दिन सुधीर और सुनील को उसी गली में 10-10 सोने की अशर्फियां मिली। सुनील घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को अशर्फियां दिखाई। आज फिर आपको अशर्फियां मिल गई? ये सब क्या हो रहा है? अरे लगता है भगवान हम पर मेहरबान हो रहा है। जो कल 5 मिली थी और आज पूरी 10 मिली। वहीं दूसरी तरफ, देखो देखो, आज और 10 अशर्फियां मिली हैं। हे भगवान, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब तो हमारे पास 15 अशर्फियां हो गई हैं। इस बार सुनील के घर महाराज गरीब आदमी के वेश में पहुंचे। आपके पास तो सोने की अशर्फियां हैं, इससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर बुरी तरह टूट गया है। मैं और मेरा परिवार बेघर हो गए हैं। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है भाई? तुम मांगने के लिए किसी के भी घर में घुस जाते हो क्या? कृपया करके मना मत कीजिए सेठ जी, भगवान आपको और सोना देगा। फिलहाल मेरी मदद कर दीजिए। मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो अभी एक गरीब ब्राह्मण हूँ, और भगवान ने ये अशर्फी मुझे दी है, तो इसका मतलब वो इसे मुझे ही देना चाहते थे। हम इन्हें किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जो धन किसी के काम ना आ सके, वो भला धन कैसा? ये धन हमारे बहुत काम आएगा, लेकिन तुम अपनी परेशानी अपने आप देखो। आज के बाद यहाँ मत आना। इस बार मंत्री सुधीर के घर पहुंचा। सुनो, कोई मेरी पुकार सुनो। अरे आप कौन हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। कल जो बारिश आई थी, उसमें मेरा कच्चा मकान टूट गया। अब मेरे पास रहने का आसरा नहीं है। उसकी परेशानी सुनकर सुधीर भी परेशान हो उठा। एक घर तो कम धन में नहीं बनेगा, उसके लिए तो काफी धन चाहिए होगा। ये कहकर सुधीर ने 10 की 10 सोने की अशर्फियां मंत्री को दे दी। ये क्या, आपने सारी सोने की अशर्फियां मुझे दे दी? इससे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती और आप कई दिनों तक बैठकर खाते। ये धन मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे दिया था और आपको मेरे दरवाजे पर भेजा। इसका मतलब ये उसने मुझे आप ही के लिए दिया था। ये सुनकर मंत्री आश्चर्यचकित रह गया और महाराज को जाकर उसने सब कुछ बताया। सच में इस सुधीर के जैसा तो आज तक कोई नहीं देखा। कितनी परेशानी में सिर्फ खाने के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, और धन पाया भी तो उसे दूसरों की भलाई में खर्च कर दिया। जी महाराज। और एक तरफ है उसका भाई, जो बस अपने ही बारे में सोचता है। उसने ये नहीं देखा कि धन आने से पहले वो भी उसी तरह परेशान था जैसे हम उसके घर फरियादी बनकर गए थे। महाराज, आप इन दोनों की परीक्षा ले रहे थे, तो अब आपने क्या फैसला लिया? हाँ, अब हमें लगता है इन दोनों की आखिरी परीक्षा और लेनी चाहिए। अगली शाम महाराज ने सुनील और सुधीर दोनों को उनकी पत्नियों समेत महल में बुलवाया। महाराज, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? तुमको बुलाने का खास मकसद है। यह आदमी जो तुम देख रहे हो, 2 दिन पहले इसकी 30 सोने की अशर्फियां एक गली में गिरी थी, और हमें पता चला है कि 2 दिन पहले उस गली से रात के समय आप दोनों गुजरे थे। तो बोलिए, आप में से किसके पास इसकी अशर्फियां हैं? ये सुनकर सुनील की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी सुधीर बोला, हाँ महाराज, मुझे 2 रातों तक एक 5 और दूसरी रात 10 सोने की अशर्फियां मिली थी, और मैं उन अशर्फियों को अपना घर बेचकर एक व्यापारी को चुका दूंगा। घर बेचकर क्यों? क्या तुमने उन्हें खर्च कर डाला? नहीं महाराज, दरअसल जब भी मुझे अशर्फियां मिली तो कोई गरीब मजदूर परेशान हाल व्यक्ति मेरे घर मदद के लिए आया, और मैं अपने आप को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाया, और वो अशर्फियां उन्हें दे डाली। ये सुनकर सभी दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। सभी सुधीर की दरिया दिली की तारीफ करने लगे। तुम्हारे पास केवल एक घर है और तुम उसे बेचकर अशर्फियां दे दोगे तो रहोगे कहाँ? वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल मैंने किसी और का धन इस्तेमाल किया है, उसे लौटाना मेरा फर्ज है। महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाराज ने सुनील से सवाल किया, और बाकी की 15 अशर्फियां क्या तुम्हारे पास है सुनील? महाराज, मेरे पास कोई अशर्फियां नहीं है। जब 15 इसे मिली हैं
तो बाकी वे इसे ही मिली होंगी। खामोश। इस पर महाराज को बुरी तरह क्रोध आ गया। सभी महाराज की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। हमने इन दोनों भाइयों की परीक्षा लेने की सोची थी, इसलिए जिस रास्ते से ये दोनों घर लौटते हैं हमने उसी रास्ते पर अशर्फियां फेंकी थी। इन दोनों ने अशर्फियां उठाई और अपने अपने घर गए। फिर जब हम सुधीर के घर एक गरीब आदमी बनकर गए तो इसने हमें सारी अशर्फियां दे दी जिससे मेरी मदद हो जाए। और ये सुनील कहता था कि अशर्फिया इसे मिली है तो इसी के भले के लिए, किसी की मदद करके ये भला अपना नुकसान क्यों करे। लेकिन आज इसने हमारे सामने भी चालाकी दिखानी चाहिए और पूरा इल्जाम सुधीर पर लगाना चाहा। ये बात हमें बहुत ज्यादा क्रोधित कर रही है। महाराज की बात सुनकर सुधीर हैरान रह गया और सुनील के तो पैरों तले जमीन निकल गई। महाराज, आप हमारे घर आए थे और हमने आपका आदर सत्कार भी नहीं किया। हम आपको पहचान नहीं पाए महाराज, हमें माफ कीजिए। नहीं सुधीर, हम तुम्हारे घर एक फरियादी बनकर गए थे और तुमने मेरी फरियाद सुनकर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। लेकिन ये सुनील एक नंबर का लालची है, ये तो ब्राह्मण जाति के लायक भी नहीं है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जी जी महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम लालची हो गए थे। ठीक है, हम आपको माफ करते हैं। अब तुम अपनी आंखों से सुधीर की जिंदगी बदलते हुए देखो। हम सुधीर को इसकी दरिया दिली का इनाम देते हैं। ये कहकर महाराज ने सुधीर की तरफ देखा। सुधीर, हम तुमको आज से राज पंडित घोषित करते हैं। आज से तुम अपनी पत्नी के साथ महल में ही रहोगे और पूजा पाठ के सारे कार्य तुम ही देखोगे। ये सुनकर सुधीर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सभी दरबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान झलक आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।